इस वक्त दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा तादाद में कोई नहीं है और एक अकल का तकाजा है, सहाबा की सोच है, बजा है। हम तादाद में कम होकर कोई मैदान नहीं छोड़ते, तो उस जमाने के मुसलमानों का राज क्या होगा? तादाद में ज्यादा होकर दुश्मनों के लुख्मे बनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हम मुट्ठी भर मुसलमान, बेयारो मददगार मुसलमान, बेसरो सामान मुसलमान। ये बात और है कि हमारे बीच हमारा नबी है, लेकिन फिर भी जमाने की निगाहों में हमारी जंगें जो होती है वो बिल्कुल इंसानियत की जंगों के मुताबिक होती है। ऐसा कोई नहीं कि आसमान से कोई फरिश्ता नजर आया हो और हमको घरों में बिठाकर दुश्मनों के साथ लड़ा हो और दुश्मनों के मौत के घाट उतारा हो। ऐसा नहीं, अल्लाह की मदद तो ज़रूर आई है, लेकिन हम भी पीछे नहीं थे। बराबर अल्लाह की मदद के साथ हम मैदान में उतरे, हमने अपने हाथों को आजमाया, तलवारें चलाई, गर्दनें उड़ाई, गर्दनें हमारी भी उड़ी। कम तादाद में कम होकर आज हम कोई मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या बात है कि तादाद में हमसे लाखों गुना ज्यादा होंगे, लेकिन उनका हाल ये है कि दुश्मनों के लुक़मे बनेंगे। बड़े ताज्जुब से सहाबा ने नबी से जब पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या राज है कि तादाद में ज़्यादा रहकर हम लुक़मे बनेंगे, तादाद में ज़्यादा रहकर हम हार जाएंगे, तो तादाद में ज़्यादा होकर हम मगलूब रहेंगे। तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ प्यारे मेरे सहाबा, ऐ प्यारे मेरे सहाबा, हदीस को मैं बड़े खूबसूरत तरीके से तशरीह कर रहा हूँ। हदीस का साफ साफ तर्जुमा अलग निकलता है, लेकिन अंदाज वाला तर्जुमा अलग निकलता है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उस वक्त मेरी उम्मत लुक़मा बनेगी, उस वक्त मेरी उम्मत के हाथों से मैदान जाते रहेंगे, उस वक्त मेरी उम्मत मगलूब होगी। तो उसकी वजह यह है सहाबा, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जो दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, उस वक्त की मेरी उम्मत के पास वो दो चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी वजह से मेरी उम्मत का हर मैदान मेरी उम्मत के हाथ से छूटा जाएगा। फिर से सहाबा ने बाअदब सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम हमारे माँ बाप, हमारी सब कुछ दौलत आपके क़दमों में क़ुरबान, वो क्या दो चीज़ें जो हमारे पास हैं? सहाबा का इखलास ऐसा था, थी वो दो नेमतें उनके पास, लेकिन उन ज़माने के सामने इजहार नहीं करते थे, लेकिन नबी को उनकी नेमतें नज़र आती थी। वो क्या दो चीज़ें या रसूल अल्लाह जो हमारे पास है? आने वाली हमारी नस्लों के पास नहीं रहेगी। आका ने फरमाया, प्यारो, दो चीज़ें, एक आने वाली मेरी उम्मत के दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी, दुनिया की मोहब्बत, हुब्बुद दुनिया, और मेरी उम्मत को आदा बुज़दिल बनाने का यही राज है। दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत को बुज़दिल बनाकर रख देगी। आका ने मुख्तलिफ मवाक़े और मुख्तलिफ जगहों में अलग अलग अंदाज से इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम
झूठा हो नहीं सकता, मेरा गुलाम बकील नहीं हो सकता, मेरा गुलाम बुज़दिल नहीं हो सकता। अब आपके पास अकल है, मेरे पास अकल है, आज इसके ये जुमले सुनने वाले के पास अकल है, तो इससे दूसरा नतीजा क्या निकलता है? जिसके पास झूठ है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है, जिसके पास बखालत है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है, जिसके पास बुज़दिली है वह मोहम्मद का गुलाम नहीं है। दो चीजें दो, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत 50% हार है हमारी। दुनिया की मोहब्बत 50% हमारी नामर्दानियत। दुनिया की मोहब्बत हमारे जिल्लत का आधा सबब। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्यारो, प्यारे आका का फरमान है। उस वक्त मेरी उम्मत में नमाज होगी। हदीस की तशरीह उठाकर देखो, आज इसके बयानात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी उलमाए किराम भी सुनते हैं, इसलिए मुझे बड़ी एहतियात के साथ बयान करना है। नबी ने यह नहीं कहा जब मेरी उम्मत मगलूब होगी, मेरी उम्मत दुश्मनों का लख्मा बनेगी, मेरी उम्मत जलील होगी, मेरी उम्मत का मुक़द्दर रुसवाई होगा। आका ने यह नहीं कहा कि उस वक्त मेरी उम्मत बेनमाजी होगी, यह नहीं कहा कि मेरी उम्मत तारीक़ कुरान होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत तारीक़ ज़िक्र होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत शारिबुल खमर होगी, आका ने यह नहीं कहा मेरी उम्मत जिना की आदी होगी। ये सब होगा, लेकिन हारने का सबब नहीं होगा। नमाज का छोड़ना अलग गुनाह है, जिना का करना अलग गुनाह है, शराब का पीना अलग गुनाह है, और दूसरे गुनाहों का करना अलग गुनाह है। लेकिन हमारे हार का सबब नमाज नहीं होगी, हमारे हार का सबब झूठ नहीं होगा, हमारे हार का सबब और कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे हार का सबब, हमारी जिल्लत का सबब, हमारे दुश्मनों के मगलूब और लख्मे बनने का सबब तो ही होंगे। एक आका ने फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत को बुज़दिल बनाकर रख देगी, और दूसरा आका ने फरमाया कराहियतुल मौत, उस वक्त मेरी उम्मत मौत को नापसंद करेगी। ऐ सहाबा, तुम्हारे लिए मौत जितना पसंद है उससे ज़्यादा आने वाली मेरी उम्मत के लिए ज़िंदगी पसंद होगी। जीने के लिए वो हर किस्म का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। जीने के लिए हर किस्म का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जिस उम्मत को आका ने ये प्याला पिलाया कि तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ तुम्हारी माँ के गोद से नहीं कब्र के गड्ढे से होता है, वही उम्मत आज सबसे ज़्यादा अगर डरती है, अल्लाह से भी उतना नहीं डरती और रसूलुल्लाह से भी उतना नहीं डरती, अपने पाप और जराइम से उतना नहीं डरती, और दूसरे काले कामों से उतना नहीं डरती जितना कि मौत से डरती है, मौत से डरती है। ये दो चीज़ें मुसलमान को बर्बाद करके रख देगी, बर्बाद। और मुझे साफ कहने दो, साफ, आज सारी दुनिया का, दूसरी कौमों का हाल छोड़ो, सारी दुनिया में हर मुल्क के मुसलमानों के अंदर ये दो चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं, चाहे उनके गोश्त में हो या उनके खून के ख़तरे में हो, ये दो चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं। एक ही मुल्क है जिनके अंदर ये दो चीज़ें नहीं।
ना दुनिया की मोहब्बत, ना मौत का डर। सारी दुनिया के तमाम ममालिक के मुसलमान, गैरों को छोड़ो साहब, हमें बहस करना नहीं है उनसे। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन तमाम मुल्कों के मुसलमानों के अंदर तकरीबन ये दो बातें दाखिल हैं। एक ही मुल्क सारी दुनिया के अंदर ऐसा है जो इन दो चीज़ों से बिल्कुल पाक है। मुझे मौका दो, मैं बताऊंगा वो मुल्क कौन सा है।